नमस्कार, मैं डॉक्टर रेनू अरोड़ा आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ कुछ अच्छे विचार, कुछ अच्छी भावनाओं को लेकर। तो सुनिएगा, जो हमारा दिमाग मस्तिष्क है वो कभी भी ये फ़र्क नहीं करता कि हम किन भावनाओं से गुज़र रहे हैं, वो असली हैं या नकली हैं। वो दोनों भावनाओं पे काम करता है और ख़ासकर उन भावनाओं पे काम करता है जो हमारी सबकॉन्शियस माइंड में चल रही होती हैं। तो दिमाग कभी भी वास्तविक और काल्पनिक में अंतर नहीं करता। तो हमें किस तरह की ऊर्जा पे काम करना चाहिए, हमें वो सोचना है। हमें सिर्फ अपनी सोच को ही सकारात्मक रखना है, तभी हम ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। और एक चीज़ और मैं आपसे 2 लाइनें कहना चाहूँगी। अगर लौट कर वही आता है जो दिया जाए, अगर लौट कर वही आता है जो दिया जाए, तो फिर क्यों ना दुआएं दी जाएं। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब है कि हम किसी को भी, किसी ने चाहे हमारा कितना भी बुरा किया हो, हम किसी को बद्दुआएं नहीं दें। और अगर किसी ने हमें बद्दुआ दी है, अगर हमने उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो वो हमारे पास कहाँ टिकेगी। तो इसलिए हमें शांत रहना आना चाहिए। नकारात्मक विचारों को अपने मन मस्तिष्क में स्थान नहीं देना चाहिए। वो किसी और का नुकसान कम करेंगे, हमारा नुकसान ज़्यादा करेंगे। तो हमें सकारात्मक तरंगे अपने आसपास पैदा करनी है। कई बार हम क्या करते हैं, हम लगातार बीमारी की बात करते चले जाते हैं, और होता क्या है, वो ना चाहते हुए भी हम उस बीमारी को अपने घर पे इनवाइट कर लेते हैं और वो बाहर आके खड़ी हो जाती है। और तब हम कहते हैं, अरे ये हमारे घर कैसे आ गई, हमने तो बड़ा साफ़ सफाई रखी थी, हमने बड़ा साफ़ सुथरा रखा था, हमने तो इतने दान धर्म पुण्य किए थे। पर हम ये भूल गए कि हमने उसके बारे में अपने घर में बात कितनी बार करी, कितनी बार उससे संबंधित खबरें देखी, कितनी बार उससे संबंधित हम चीज़ों में उलझे रहे। तो हमारे दिमाग, हमारे यूनिवर्स को ये नहीं पता हम एक्चुअल में क्या चाह रहे हैं। वो वास्तविक और काल्पनिक चीज़ों में फ़र्क नहीं करता। इसीलिए अच्छा सोचना शुरू कीजिए। अपनी समझ शक्ति का जो प्रयोग है वो एक अच्छी जगह पर कीजिए। तो जब हम अच्छी जगह पे उन सब चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो ज़रूर हमें कहीं ना कहीं कोई फ़र्क देखने को मिलेगा। जब हम लगातार अच्छी चीज़ों के बारे में सोचेंगे, हम कोई भी बात शुरू करते हैं, हम ये कहते हैं, ओह नहीं, ये नहीं हो सकता। तो जब हम ना शब्द का प्रयोग अपनी ज़िंदगी में, अपने चीज़ों में इतनी बार करेंगे, तो वो ना अगर नहीं भी होना तो भी हो जाएगा। तो जब हम अपने बच्चों से बात करते हैं, नहीं बच्चे ये नहीं हो सकता, या ये काम तूने ऐसे नहीं करना, तो हमने अपने बच्चों को जब कुछ कहना है तो उसमें ना शब्द का प्रयोग नहीं करना, हाँ शब्द का प्रयोग करना है। मुश्किल है, असंभव नहीं है। मेरी सभी वीडियोज़ में मैं कहती हूँ, कोई भी काम जो है मुश्किल है, असंभव नहीं है। इम्पॉसिबल के बीच में भी आई एम पॉसिबल छिपा हुआ है। और चिंता नहीं करनी, चिंता नहीं करनी, चिंतन कीजिए। जिस दिन आप चिंता करने में और चिंतन में फ़र्क समझ जाएंगे, उस दिन आपकी ज़िंदगी वैसे ही आसान हो जाएगी। मैं ये नहीं कहती हमने सोचना नहीं है, सोचिए, पर उस सोच को अच्छी तरफ लगाइए कि हम जो सोच रहे हैं उस सोचने से हमारे मन में नई ऊर्जा, नए विचार आएँ, नए कार्य करने की हमें प्रेरणा मिले। पर अगर हम वैसे ही चलते चले जाएंगे तो हमारी जो चिंता में जो है, हमारा शरीर तो ख़राब हो गई होगा, हम आसपास वालों को भी तंग करेंगे, अपने साथ अपने जुड़े परिवार वालों को भी तंग करेंगे। क्योंकि जब हम चिंता करते हैं तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमें किसी का साथ अच्छा नहीं लगता, हमें नहीं अच्छा लगता कि कोई हमें बुलाए, कोई हमारे से बात करे, हमारे को बीच में उलझाए नहीं। अभी मैं चिंता कर रहा हूँ, अभी मैं सोच रहा हूँ। सोचिए, पर अच्छा सोचिए। कैसा सोचिए? तो हम, क्योंकि चिंता को कल्पना रूप में सोच रहे हैं, क्योंकि हम आने वाले भविष्य के बारे में सोचकर चिंता करते हैं, हम आने वाले कल के बारे में सोचकर चिंता करते हैं, क्योंकि आज तो हमारा चल ही रहा है, कल क्या होगा हम उसकी चिंता करते हैं। तो छोड़ दीजिए ना उन सब चीज़ों की चिंता। क्या आपके चिंता करने से परिस्थितियाँ बदल जाएंगी? अगर बदल जाएंगी तो सभी वो करते हैं। तो एक मान के चलिए कि दिमाग कभी भी वास्तविक और काल्पनिक चीज़ों के बीच में अंतर नहीं करता। जब वो अंतर नहीं करता तो अपने मन में सदैव अच्छे विचार लाइए। और हमें अपने दिमाग को बार बार ये सिग्नल्स भेजने हैं कि हम अच्छे विचार ला रहे हैं, अच्छे मंत्रों का जाप कर रहे हैं, अच्छे लोगों की संगति में बैठ रहे हैं। हमारी ज़िंदगी में सदैव अच्छा ही होगा। हमारे बच्चे जो है वो अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा करेंगे, हमारी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ अच्छा होगा। कुछ अगर बुरा हो भी रहा है तो कोई बात नहीं, अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी क्यों रहेगा।
विजुलाइज़ करना सीखिए कि जो चीज़ हम ज़िंदगी में पाना चाहते हैं उसको जैसे जैसे हम विजुलाइज़ करना शुरू करेंगे। विजुलाइजेशन करने का मतलब है कि आप आंखें बंद करके बैठ गए और आप उस चीज़ को देख रहे हैं कि आपने वो चीज़ पा ली और इस चीज़ को पाने से आप आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं। शुरू में ये बड़ा मुश्किल लगेगा क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से ये चीज़ें मुश्किल लगती हैं। तो धीरे धीरे जब हम विजुअलाइजेशन की टेक्निक में जाएंगे तो हमें चीज़ें आसानी से मिलनी शुरू हो जाएंगी। आपका सपना है कि आप बड़ी गाड़ी में घूमें, पर आपको लगता है कि आज जो मेरे हालात हैं मैं नहीं घूम सकता, तो हमने पहले ही नेगेटिव वाइब्रेशन दे दी। तो हमने ये सोचना है कि हाँ, मैं बड़ी गाड़ी में घूम सकता हूँ। तो जब हम उसके सपने लेने शुरू करेंगे, सपने नहीं लेने, विजुअलाइजेशन करनी है कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ एक बहुत अच्छी बड़ी गाड़ी में घूम रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, खुद ड्राइव कर रहा हूँ। तो देखिए, मुझे नहीं पता कि आपकी विजुअलाइजेशन कितनी स्ट्रॉन्ग होगी, वो कितनी देर में पूरी होगी, पर ये श्योर कर सकती हूँ कि अगर विजुअलाइजेशन अच्छे ढंग से की जाए, अच्छी तरह से की जाए, तो ज़रूर पूरी होगी। आप आज मेरे कहने से दिन में एक काम करके देखिएगा। आप नोट करिएगा दिन में आप कितनी बार नेगेटिव बोलते हैं, कितनी बार नेगेटिव शब्द बोलते हैं और हम अपने विचारों पर कितना नियंत्रण नहीं कर पाते। सिर्फ मेरे कहने से 1 दिन 2 दिन आप कॉपी पे लिखना शुरू कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा आप ज़िंदगी में कितने नेगेटिव हैं, कितनी बार आप नेगेटिव शब्दों का प्रयोग करते हैं। और अगर मैं इस चीज़ को एक परसेंटेज के रूप में लेकर आऊँ तो हमारी जो आसपास जुड़े लोग हैं या और लोग हैं, उनकी ज़िंदगी में 80% चीज़ें नेगेटिविटी से शुरू होती हैं, ना से शुरू होती हैं। नहीं, मेरा बच्चा तो इंटेलिजेंट नहीं है, वो तो नहीं कर पाएगा। इंटेलिजेंट होगा भी तो हम तो खुद ही बच्चे को ये दुआएं दे रहे हैं, खुद ही उसको ये अफर्मेशन दे रहे हैं कि भैया मेरा बच्चा तो इंटेलिजेंट है ही नहीं, दूसरे का बच्चा इंटेलिजेंट है, वो कर जाएगा। होता क्या है, आप अपने बच्चे को छोड़ देते हैं, दूसरे के बच्चे को दुआएं देते हैं, तो दूसरे के बच्चे को अपने घर से भी दुआएं मिली और आपकी भी दुआएं मिली, तो वो ऑटोमेटिक आगे हो गया। तो जब आप अपने बच्चे को दुआएं देनी शुरू करेंगे, अपने बच्चे को किसी से कमतर मत आंकिए। जिस दिन ज़िंदगी में आपने ये असूल अपना लिया, आपका बच्चा हर जगह पे प्रगति करेगा। हमारे बच्चे की जो प्रगति या सफलता रुकती है, उसके पीछे कहीं ना कहीं हम ही रीज़न है। हम ये बोल सकते हैं ये बहुत अच्छा करता है, पर अगर थोड़ी सी मेहनत और कर ले तो ये कहीं इससे ऊपर जा सकता है। हम कहते हैं नहीं, मेरा बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, मेरा बच्चा उससे नीचे है, मेरा बच्चा उस लेवल पे जा ही नहीं सकता। तो हम खुद ही तो अफर्मेशंस गलत दे रहे हैं। जब हम खुद अफर्मेशंस गलत दे रहे हैं तो हमारा बच्चा कैसे प्रगति करेगा, कैसे ऊपर पहुंचेगा, कैसे वो काम करेगा। तो हमें सिर्फ और सिर्फ हमें जो है पॉजिटिव अपने मन को, अपनी भेजने वाली तरंगों को, अपने देने वाली दुआओं को पॉजिटिव करना है। उसमें से ना, नहीं, वो जो शब्द है वो निकालने हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम विजुअलाइजेशन करते हैं, हम एक मन में विचार पैदा करते हैं, एक ओम की ध्वनि को सुनते हैं या जिस भी मंत्र जाप को हम करते हैं हम उसको सुनते हैं। तो वो हमारी जब मानसिक तरंगों को छूती है तो ज़िंदगी में एक अद्भुत परिवर्तन आता है। तो मानिए कि जो हम ज़बान से पूरा करेंगे, कहते हैं ना कभी कभी कोई वक्त होता है जिस समय दिन में एक बार ज़बान पे आकर सरस्वती बैठती है, तो आपको क्या पता आपकी ज़बान पे सरस्वती आकर कब बैठी। तो हम गलत क्यों बोलते हैं, हमने गलत नहीं बोलना। हमने अपने बच्चों के बारे में हम कहते हैं अगर किसी से बात करनी है तो आप गलत मत बोलिए, घर में बच्चों को गलत मत बोलिए, तेरे में तो कैपेबिलिटी नहीं है, तो कुछ नहीं कर पाएगा। बच्चे शरारतें करते हैं, पर उन शरारतों करने का मतलब ये नहीं कि हम अपने बच्चों को अपने ही मुंह से बद्दुआएं देनी शुरू कर दें। तो आज के बाद ये एक अपने घर का सिस्टम बना लीजिए कि हमने अपने बच्चों को, अपने घर परिवार से जुड़े लोगों को, किसी को भी बद्दुआएं कहने का मतलब वो नहीं, आप इंटेंशनली नहीं दे रहे हैं। एक माँ कभी नहीं चाहेगी कि वो अपने बच्चों को ऐसी कोई बद्दुआएं इंटेंशनली दे, पर जब हम बोल रहे होते हैं तो हमारी जो यूनिवर्स है उसको ये नहीं पता आप काल्पनिक रूप से बोल रहे हैं, आप अनइंटेंशनली बोल रहे हैं, या आप बच्चे को डराने के लिए वो शब्दावली यूज़ कर रहे हैं। तो शब्दावली को ढंग से यूज़ करना शुरू करिए और फिर ज़िंदगी में जो परिवर्तन आपके आएंगे, अगर आप मेरी पूरी वीडियो देखेंगे तो उसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। और
अगर आपको मेरे से किसी तरह की काउंसलिंग की भी ज़रूरत है तो आप मेरी मेल पे drrenuarora73@gmail.com पे संपर्क कर सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। और मोटिवेशनल थॉट्स पढ़ने के लिए drrenuarora.in के ऊपर जाकर आप मेरे पढ़ सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं ट्विटर पे भी हूँ, मुझे वहाँ पे भी जाके भी डॉक्टर रेनू अरोड़ा के नाम से सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।